सबसे रिक्वेस्ट ये है कि आप थोड़ी देर व्यवस्था बना के चलेंगे, कोई भी एक दूसरे को बाईपास करने की कोशिश ना करे। हम सबको 30 जनवरी लेन तक पैदल मार्च करते हुए जाना है। पुलिस वाले रोकेंगे, हम उनसे बात कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि शांतिपूर्वक तरीके से, हमारी कोशिश है कि हमें शांतिपूर्वक तरीके से अपनी इस कैंडल मार्च को आयोजित करना है। मैं आपका सभी का सहयोग इसमें चाहता हूं, सभी से ये उम्मीद करता हूं कि एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ेंगे। हमारी लीडरशिप जल्द ही यहां पर पहुंचेगी, हम उनका इंतजार कर रहे हैं। आप सबसे भी निवेदन है कि अपनी लीडरशिप का इंतजार करिए, उसके पश्चात हम लोग सब व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ेंगे। पहलगाम हमले के विरोध में कांग्रेस हेडक्वार्टर से एक कैंडल मार्च निकालने का एक बड़ा कार्यक्रम था, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता शामिल थे। यह यात्रा का नेतृत्व राहुल गांधी द्वारा किया जा रहा था। इस यात्रा में राहुल गांधी के अलावा दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव, कांग्रेस महासचिव श्री के.सी. वेणुगोपाल, कांग्रेस कोषाध्यक्ष अजय माकन, पूर्व सांसद संदीप दीक्षित, पूर्व विधायक हारून यूसुफ, रागिनी नायक सहित हजारों कार्यकर्ता इस यात्रा में शामिल होने के लिए मौजूद थे। यह कैंडल मार्च कांग्रेस मुख्यालय से शुरू होकर अकबर रोड होते हुए वापस कांग्रेस हेडक्वार्टर पर ही खत्म होनी थी। कांग्रेस ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले के मृतकों की याद में निकाले गए कैंडल मार्च को रोकना गलत है और यह भारतीय जनता पार्टी की खोखली प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस हेडक्वार्टर से गांधी स्मृति तक पार्टी नेता राहुल गांधी के कैंडल मार्च को रोकना सीधा साधा गलत है और यह भाजपा सरकार के दोगलेपन का प्रतीक है। एक तरफ भाजपा प्रतिबद्धता की बात करती है और दूसरी तरफ कैंडल मार्च को रोकती है, जो कि अनुचित है। उन्होंने कहा, जिस मुद्दे के लिए पूरा देश एकजुट है, उसके लिए निकाले जा रहे शांतिपूर्ण कैंडल लाइट मार्च को राज्य प्रायोजित तरीके से बाधित करना पूरी तरह से अनुचित और शर्मनाक है। कांग्रेस नेता ने कहा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी कांग्रेस मुख्यालय से महात्मा गांधी स्मृति तक मार्च निकाल रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस पर आपत्ति जताई और कार्यक्रम स्थल पर पूरी तरह से अराजकता और भ्रम की स्थिति पैदा कर दी। कुतुब मेल के लिए आनंद चौधरी, दिल्ली। जिनके बच्चों का बसाया ना वो भी मुसलमान थे। आपने कभी उस बात को दिखाया उस बात को कि कंधे पे लेके इतना किलोमीटर जो पैदल गए हैं वो भी मुसलमान थे। और 11 लोगों को जो बसाया वो भी मुसलमान थे। हर मुसलमान जो है ना, नाम के आप मुसलमान के नाम पे आप ये मत फैलाइए, ये चीज गलत है। मुसलमान वो जो है उनका धर्म है, वो आतंकवादी है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर एक को टारगेट करेंगे। अगर मुसलमान नहीं होता तो इस देश में खेती भी नहीं होती। खाली बनाने वाले ये थे, हल बनाने वाले ये थे, कसी मसाला बनाने वाले ये थे, सारा सामान ये गलत तय हो गया। सुनिए, इनका वो चाहते हैं इसी बात को यहाँ पर फैले। देश के अंदर हिंदू मुसलमान सब एक साथ चलते हैं, देश के अंदर हिंदू मुसलमान सब एक साथ है, ठीक है। हम आपस में लड़े मरे कुछ भी हो, लेकिन तुम कौन होते हुए हमें बोलने वाले? वो चाहते हैं कि देश के अंदर अराजकता फैले। और ये जो आप लोग सवाल कर रहे हो ना कि धर्म नहीं होता, धर्म होता है, धर्म में ये आपस में लड़े, आपस में लड़ने के लिए बात बोला गया है। क्यों हम इस एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं? अभी बीजेपी नेता को जो घूमने के लिए उनका ट्वीट देखिए, वो बार बार बता रहे कि वो नहीं होता तो हम लोग बस के नहीं आ सकते। कह रहे हम लोग हिम्मत हार गए थे, लेकिन वही था जिनकी वजह से हमने हिम्मत नहीं हारे और हमारे बच्चे बच गए, हमारे परिवार बच गए। क्या था उनका क्या कसूर था? और अभी एक महिला ने बोल रहे थे, वो महिला भी बोल रही थी कि जो है आतंकवादी आए और उन्होंने बोला कि तुम लोग मुसलमान साइड हो जाओ और हिंदू अलग हो जाओ। लेकिन मुसलमानों ने उनके साथ फिर से हिंदू कंट्री में है। क्या हिंदू कंट्री में प्रधानमंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू
बेवकूफ समझ रखा है? हाँ, देशवासियों को बेवकूफ समझ रखा आपने? हाँ, हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, कहाँ से हिंदू खतरे में आ गए? कहाँ से आ गए? अब ये उनका एजेंडा है, ये पाकिस्तानियों का एजेंडा है, ये पाकिस्तानी चाहते यही है। पाकिस्तानी इसीलिए तो चाहते हैं, मैं बार बार कहती हूँ, तुम लोगों को ना जो चाहते हैं ना वो तुम्हें नहीं मिलेगा। ये पहले हमारी जमीन की लड़ाई लड़ रहे थे, ये उनको पता है कि जमीन ये लोग जीत नहीं सकते, ये इसीलिए आप धर्म पे आ गए कि धर्म में आपस में उलझा दो। हमें अभी पीओके चाहिए और तुम लोगों को जो चाहिए ना वो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। जाता है तो क्या माना जाए कि देश सुरक्षित हाथों में है? वहाँ पे इतने सेंसिटिव एरिया में जब आपको पता है कि यहाँ पे लगातार जो है हरकतें ऐसी होती रहती हैं, आतंकवादी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन वहाँ पे कोई भी सुरक्षाकर्मी मौजूद नहीं था, एक भी सुरक्षाकर्मी वहाँ मौजूद नहीं था। ना वहाँ पुलिस वाले थे, ना वहाँ CRPF वाले थे, ना वहाँ BSF वाले थे, कोई भी नहीं था। तो क्या इसे सुरक्षा में गंभीर चूक ना माना जाए? सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है? सरकार की जिम्मेदारी है ना। सरकार जन नागरिकों को जान माल की सुरक्षा देती है, इसलिए सरकार और इस तरह से का नमाज से लेकर क्या कायराना हरकत करने का कवायद कैसे कर दिया पाकिस्तान? आपका इंटेलिजेंट फेल्यूअर है। वहाँ का जो जिसके साथ ये घटना घटी है वो साफ बोल दिया कि इंटेलिजेंट फेल्यूअर है। वो छोटा सा बच्चा गुजरात का बोल रहा है कि अब फोर्स लगाने से क्या फायदा जब हमारा सारा क़यामत लूट गया। अब फोर्स लगाने अगर आपका एक सुरक्षा व्यवस्था रहता तो इतने लोग मारे नहीं जाते। अगर सुरक्षा व्यवस्था को आप तलखे पर रख कर जिस तरह से राजनीति कर रहे हैं, हमेशा राजनीति आप देश के आतंकवाद के नाम पर किए, 370 हटा दिया, लाल आग दिखा दिया। पाकिस्तान की औकात नहीं है कि कभी आतंकवाद पहले भी Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.